शनि जब वक्री होंगे तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई तुमने जो ये इमारत खड़ी करी है पिछले लंबे समय से, उसकी नींव का आधार क्या है और क्या उसकी नींव भी उतनी मजबूत है। समझ लीजिए कि अगर नींव की का आधार जो है वो सत जो भी जो कुछ हमने कमाया है, चाहे हमने प्रतिष्ठा कमाई हो, चाहे हमने धन कमाया हो, चाहे हमने वर्चस्व कमाया हो, उसमें शनि उसका एक एक जैसे होता है ना कि एक ऑडिट समझ लीजिए हो जाता है उसमें। और स्ट्रक्चरल ऑडिट जिसको कहते हैं बिल्डिंग की भाषा में, कि भाई क्या जो आपने नींव रखी है वो धर्म पर, सत्य पर, निष्ठा पर, कर्तव्य पर आधारित थी। अगर वो नहीं, अगर इसका उत्तर है हाँ, तो समझिए कि इस समय आपकी बिल्डिंग और बढ़ने वाली है, उसकी ऊंचाई और बढ़ने वाली है। लेकिन अगर उसका उत्तर है नहीं, तो ये मान के चलिए कि इस समय बिल्डिंग गिरेगी और वो आपको प्रेरित करेंगे कि भैया नींव जो है फिर से रखो और फिर से जो है उसको ठीक करो। तो ये वक्री शनि का एक सारांश स्वरूप जो है, निष्कर्ष है, इसको आप किसी भी क्षेत्र में लगा लें अपने जीवन के। और इसी आधार पर मैं एक एक करके हर लग्न के लिए बताऊंगा कि लग्न राशि की। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में। गोचर क्या, गोचर तो पहले से ही क्षमा करिएगा, वक्री हो रहा है। और जो है वो यहाँ पर ये शनि दिखाते हैं कि जो आपके जीवन में जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो वाद विवाद का है, चुनौतियों का है, या धन संबंधी है, कर्ज संबंधी है, तो क्या वो संघर्ष से समाप्त होगा केवल, या अनुशासन और व्यवस्था से समाप्त होगा। तो आपको इस समय, अगर आप अनुशासित नहीं रहे, आप सुव्यवस्थित नहीं रहे, आपने ध्यान नहीं दिया, आप जो है सचेत नहीं हुए, तो सिर्फ संघर्ष करते रहने से, वो मैंने बहुत संघर्ष करता रहूंगा, नहीं, संघर्ष करने से फलता है, संघर्ष करते करते तो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संघर्ष के साथ सही दिशा हो, मतलब ये भी तो हो ना कि हम जो तैर रहे हैं, निकलने के प्रयास कर रहे हैं किसी बाढ़ में या नदी में, तो उसमें मेरी दिशा क्या है, वो कभी किनारे लगाएगी भी, या हम तैरते तैरते उलझते उलझते डूब जाएंगे उसी में। तो छठे भाव में शनि का वक्री होना या तो आपको डुबा देगा या आपको निकाल देगा। सूत्र क्या है, एक ज्योतिषी के नाते मेरी सलाह क्या है कि आप सिर्फ संघर्ष मत करिए, आप संघर्ष की दिशा, संघर्ष में अनुशासन। जैसे आप मान लीजिए कर्जे में फंसे हुए हैं, तो क्या आप धन के मामले में अनुशासित हैं? इसका आपको मूल्यांकन करना होगा, तभी निकल पाएंगे कर्ज में। नहीं तो रोज सोचेंगे कि मैं अपना खर्चा घटाता जाऊं, घटाता जाऊं, घटाता जाऊं, घटाता जाऊं, एक दिन दवा के लिए पैसा नहीं होगा। नहीं, घटाने की जरूरत नहीं है, उस पर उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है, उसको अनुशासित करने की जरूरत है। कहीं कोई वाद विवाद है, तो क्या आपने उसके सारे पहलुओं का मूल्यांकन किया, या बस लड़े जा रहे हैं, अंधाधुंध लड़े जा, मुझे तो लड़ना है। कई लोगों को देखता हूँ, मुझे तो लड़ना है। अरे भाई, कृष्ण भगवान भी जब समय उपयुक्त नहीं था तो छोड़ के हट गए, इसीलिए उनको रण छोड़दास। आप समय के अनुसार एक कदम आगे और एक कदम पीछे लेना सीखिए। तो युद्ध भी वही जीतता है जो अनुशासित होता है, और जिसको संयम और धैर्य, और माने उसका लक्ष्य जीतना है, उसका लक्ष्य जो है वो तात्कालिक पद प्रतिष्ठा नहीं है कि मेरी मेरी मुझे क्या हुआ, वो छोड़ना पड़ा, हट गए पीछे, जीतना हुआ तो फिर दो कदम और मजबूती से आगे आए। तो पुनर्मूल्यांकन करके आप आए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, आपकी अव्यवस्थित दिनचर्या है, अक्सर शनि जो छठे में होंगे अव्यवस्थित दिनचर्या दे देते हैं। जब वक्री होंगे तो क्या होगा, अब एकदम सचेत हो जाइए, नहीं तो अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है, और शनि के प्रभाव में चीजें खराब होंगी। तो मैंने कहा ना, समय देते हैं, जल्दी ठीक नहीं होगा, समय लगेगा, बाधाएं आएंगी, तो इस तरह की चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। और इसमें जो है सारांश इसका यह है कि वक्री शनि अगर है, तो आप जो है कितने भी विरोधियों की संख्या हो, कितने लंबे से आपका चला आ रहा कर्ज हो, या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, आप अपने आप को उस क्षेत्र में सुव्यवस्थित कर लीजिए इस समय। अन्यथा वक्री शनि जो है, ये जो समय है पूरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का लगभग, इन 4 महीनों में कुछ गंभीर चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए आप इस मामलों में सचेत हो जाइए और सुव्यवस्थित हो जाइए, यही सुझाव है हमारा।